नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे आगरा की, जहां तेज रफ्तार टैंकर ने सवारी से भरी टेम्पो में मारी टक्कर, 2 की मौत। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां जिला मुख्यालय में यूथ कांग्रेस की विशेष बैठक हुई संपन्न। साथ ही आगे चर्चा होगी बरेली की, जहां कई सालों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में आगरा हाथरस मार्ग पर एक टैंकर ने सवारी से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो सड़क से बहुत दूर जा गिरा और टेम्पो सवार 2 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और तत्काल कार्रवाई करते हुए टक्कर मारकर भाग रहे टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। मृतकों में टूंडला निवासी 16 वर्षीय रोशनी, बरौली अहीर निवासी 58 वर्षीय शर्मिला के अलावा डिवाइस बुलंदशहर निवासी 38 वर्षीय नीरू शामिल हैं। वहीं टूंडला निवासी चंद्रावती और पवित्र हाथरस निवासी नथिया घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्यवाही में जुटी हुई है। सर, खंदौली में एक हादसा हुआ, क्या है पूरा मामला? आज 25 अगस्त 2023 को समय करीबन 11:30 बजे एक ऑटो जिसमें कुल 5 लोग सवार थे, वो आगरा से हाथरस की तरफ जा रहा था। तभी थाना खंदौली के अंतर्गत गांव बगल भूसा पे उसकी टक्कर एक अमूल के दूध के टैंकर से हो गई। घटना बहुत ही विभत्स थी। टोटल 5 लोगों को तुरंत ले जाकर के SN हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दौरान इलाज 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि इस समय SN मेडिकल कॉलेज में इलाज रहते हैं। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित। मृतकों का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले थे? मृतका रोशनी पुत्री कप्तान सिंह निवासी टुंडला, दूसरी मृतका शर्मिला पत्नी अरुण निवासी बरौली अहिर और तीसरी मृतका नीरू वाइफ ऑफ पोप सिंह निवासी खंडौली। जो घायल है उनके क्या हालत है इस समय? घायलों का इलाज चल रहा है। मैं स्वयं वहाँ पर CMO साहब से रिक्वेस्ट करके आया हूँ। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां आज बलरामपुर जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ दिल्ली से आए सरगुजा लोकसभा के संयोजक ने रामानुजगंज विधानसभा के यूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली एवं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं को भूपेश सरकार की योजनाओं की जानकारी बूथ स्तर तक पहुंचाने के साथ साथ विधानसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए भी रणनीति तैयार की। साथ ही दिल्ली से आए युवा कांग्रेस के सरगुजा लोकसभा के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल केवल झूठे वादे करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और दिल्ली में जो काम शीला दीक्षित की सरकार में हुआ था, ऐसा काम केजरीवाल कभी नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार करके कांग्रेस पार्टी दिखाएगी और मजबूती के साथ एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली के CM की आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं खुद दिल्ली के अंदर रहता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जो दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया था, वो अगर पेंट भी कर देगा ना पूरी दिल्ली के अंदर उन चीज़ों का जो शीला जी ने करा था, तो मैं बहुत बड़ी बात समझूंगा। दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठे बातें करते हैं केजरीवाल जी, कुछ काम नहीं करते हैं। आप दिल्ली के, मैं खुद ओखला विधानसभा दिल्ली के आता हूँ। मेरी विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के टाइम पे जो शीला जी ने काम करा था वही काम हुआ पड़ा है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करा। जोश है, जितने भी वर्ग हैं हम लोग तो डोर टू डोर, मैं सरगुजा संभाग के दौरे पर 20 तारीख से हूँ और लगातार मैं खुद डोर टू डोर जा रहा हूँ और लोगों का फीडबैक ले रहा हूँ। महिलाओं में, युवाओं में उत्साह है और लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो योजना के तहत हमको ये लाभ मिला और किसान वर्ग भी खुश है, युवा वर्ग भी खुश है, महिलाएँ भी खुश है। लोगों के बिजली बिल हाफ हुए हैं, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है और युवाओं में भी अच्छा खासा जोश है कि उनको भी बहुत सारे अवसर मिले। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रीपा को लेकर लगातार प्रशासन की टीम काम कर रही है। समय समय पर कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा जायजा भी लिया जा रहा है ताकि जिस उद्देश्य से रीपा की योजना चलाई जा रही है वो पूरी तरह से सफल हो सके। शंकरगढ़ के बचवार और मनकेपी में बने रीपा का जायजा लेने बलरामपुर जिले के अधिकारी और शंकरगढ़ के अधिकारी संयुक्त रूप से पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने रीपा में व्यवस्थाओं की जानकारी ली और किस तरह से वहां पर विकास कार्य किए जाएं
जाएं, उस पर भी चर्चाएं की। बचवार के रीपा में लगे आइसक्रीम मशीन को लेकर विशेष रूप से चर्चाएं की गईं, ताकि जिस उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है वो पूरी तरह से सफल हो सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। शंकरगढ़ बलरामपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र फरीदापुर चौधरी निवासी गुड्डू के खिलाफ वर्ष 2001 में गौकशी का मुकदमा दर्ज हुआ था। गुड्डू उसी समय से फरार चल रहा था। गौकशी की रोकथाम के अभियान के अंतर्गत आज पुलिस ने 100 फुटा तिराहे से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पर 5000 का इनाम घोषित था। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से है, जहां शिक्षकों की मांग को लेकर लोरमी के सालेघोरी हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में सड़क पर चक्का जाम करना शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि शासकीय हाई स्कूल सालेघोरी में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं संचालित होती हैं, जिसमें 9वीं कक्षा में 76 और 10वीं कक्षा में 46 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर कई विषयों के शिक्षक नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल में सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं जिनके द्वारा हमें अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। उसमें भी एक अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य कराने आए हैं। साथ ही छात्रों ने ये भी बताया कि स्कूल की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए यहाँ पर चपरासी की भी नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण साफ सफाई नहीं होने से हमें भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर सैकड़ों बच्चे स्कूल के सामने ही सड़क पर चक्का जाम करने बैठ गए और उनकी मांग है कि स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। खुला है, लेकिन इस स्कूल में अभी तक दो ही टीचर रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, एक अतिथि शिक्षक रहते हैं। उसमें हमारे प्रधान पाठक प्रयोगशाला को खोलते नहीं है। उसमें सामान है लेकिन टूट जाएगा बोलता है, और शौचालय 2 साल हो गए बने हुए, खुलता नहीं है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और हमारे 10वीं क्लास बोल्ड रहेगा, हमारे पढ़ाई में प्रभावित होगा, इसलिए हमें शिक्षा की मांग जरूरी है। माय नेम इज पुष्पराज कुमार साहू। सर, यहाँ पर 2010 से ये स्कूल संचालित है। उस समय से अभी तक से केवल 2-3 टीचर के भरोसा ही स्कूल संचालित हो रहा है और अभी तक से केवल रेगुलर शिक्षक 2 शिक्षक हैं, जिसमें से मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर भी कार्य कर रहा हूँ। सर, छात्र कह रहे हैं कि 9वीं और 10वीं कक्षा संचालित हो रही है, लेकिन 3-3 विषयों के शिक्षक। जी सर, पढ़ाई प्रभावित हो रहा है सर, लेकिन टीचर हम लोग 2-2, 3-3 विषय करके ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये शिक्षक का कमी बहुत पहले से है। शुरू से स्कूल खुला है, उसके बाद से आज तक पत्राचार किया गया उच्चाधिकारियों? जी कई बार किया हूँ सर। इसी सत्र में अभी एक पत्राचार DO को किया हूँ सर। अच्छा, छात्रों का ये भी कहना है कि स्कूल में स्वीपर भी नहीं है, बाबू भी नहीं है। सर, केवल 2 शिक्षक हैं और एक अतिथि शिक्षक भी कोई सैलरी वगैरह मिलेगी? हाँ, अतिथि शिक्षक को सैलरी जिला कार्यालय से मिलता है। क्या नाम? मेरा नाम सिद्धराम भास्कर, प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल सालेघोरी। 2016 से स्कूल खुला है, यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। 2 शिक्षक हैं, एक अतिथि शिक्षक और 3 विषय का शिक्षक नहीं है। हमें शिक्षक की मांग है, हमें शिक्षक चाहिए। हम लोगों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। इस बार 10वीं का बोर्ड है, वो लोग भी फेल हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चांदनी सा सालेघोरी में शासकीय हाई स्कूल है, जो संचालित 2014 में हुआ है और 2014 से लगातार आज 2023 होगा, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं आए। उसमें सिर्फ 2 ही टीचर है और एक अतिथि शिक्षक है, जिसमें सामाजिक ज्ञान और विज्ञान एवं हिंदी की टीचर नहीं है और स्लीपर भी नहीं, कीपर बाबू कुछ भी नहीं है हमारे स्कूल में। हमें सख्त जरूरत है और इस बार वार्षिक बोर्ड परीक्षा है, इसमें हमारी सख्त जरूरत चाहिए। मेरा नाम दिलहन पटेल है। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।